अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फातिमा मासूम रेसिपीज़। आज आपके साथ एक और समर स्पेशल रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। कैरी का सीज़न आ चुका है, तो आज हम बना लेते हैं कैरी का मुरब्बा। ये रेसिपी बहुत मज़ेदार है, बहुत अमेजिंग है और वॉइस करते हुए मेरे मुंह में बहुत पानी आ रहा था। और आप इसे एक दफ़ा बना के महीनों जो है ना वो खा सकते हैं, मेहमानों को सर्व करें। ये रेसिपी बहुत अमेजिंग है, बहुत ज़्यादा टेस्टी है। और अगर आपने इसकी पूरी टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ ये रेसिपी जो है ना वो देखना चाहते हैं तो रेसिपी को कंप्लीट देखें, ताकि आपका ये मुरब्बा भी ख़राब ना हो और ज़्यादा अरसे के लिए चल सके। इसके लिए बहुत सी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो मैं वीडियो में आपके साथ कंप्लीट शेयर करूँगी। किस तरीके से आपने स्टोर करना है, कैसे बनाना है, कैसे ठंडा करना है, सारी चीज़ें आज आपके साथ शेयर करूँगी। और इसमें एक और बड़ी अमेजिंग सी चीज़ आने वाली है, वीडियो के लास्ट पे आएगी। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हम आम जो है ना मैंने ले लिए हैं, किसी भी ग्रोसरी स्टोर से ले लें। आप किसी भी जो है ना वो अच्छे वाले स्टोर से ले लें। आपके पास यहाँ पे 1 किलो आम है। अब यहाँ पे 1 किलो आम में से मैं आपको बताऊंगी कि आम कौन से चूज़ करने हैं और कौन से चूज़ हमने नहीं करने मुरब्बे के लिए। तो ये चीज़ डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले सारे आम जो है ना हम वॉश कर लेते हैं। वॉश करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी चीज़ बाहर से आती है उसे अच्छी तरह से वॉश किया करें। और जो स्पेशली फ्रूट्स होते हैं जहाँ पे डंडी होती है उसको हमने अच्छी तरह से वॉश करना होता है। तो हमने 2 से 3 पानी इसको वॉश कर लेना है। और अभी आप देख रहे हैं डंडी के ऊपर के आसपास जो है ना वाइट वाइट सा मसाला आपको नज़र आ रहा होगा। इसको हमने अच्छी तरीके से वॉश करना है, क्योंकि ये जो है ना फ्रूट्स पे लगा होता है। तो ये हम अच्छी तरह से इसको वॉश करेंगे, ताकि जो चीज़ हम बना रहे हैं वो भी हमारी जो है ना वो हेल्दी हो। तो ये हमारा जो है ना आम के वॉश करने का प्रोसेस खत्म हो चुका है। अब कौन कौन से आम हमने इसमें से लेने हैं और कौन से नहीं लेने। तो आपने इसके अंदर से सख्त वाला जो ग्रीन आम है, ग्रीन कैरी, वो लेनी है। नरम नरम कैरी जो है ना वो आपने नहीं लेनी। जो बिल्कुल इस तरीके से ग्रीन होगा वो आपने लेनी है। और थोड़े थोड़े जो येलो येलो हैं उनको आपने यहाँ पे स्किप कर देना है। तो ये मेरे पास हो गए हाफ के जी आम। तो इनको अब हमने जो है ना वो छील लेना है। छीलने का प्रोसेस वही है जिस तरह से हम आम काटते हैं। तो यहाँ पे ये छुरी मेरी बहुत फेवरेट है। आप मेरी वीडियोस मेरा जो देख रहे होते हैं तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। आम को हमने इस तरह से छील लेना है। कच्चे आम है, कैरी है, इसका सीज़न बहुत कम आता है, तो आप जो है ना इसे जल्दी से बना के इसको रख लें। इस तरीके से अब हमने इनको जो है ना वो छील लेना है। और इसी तरह से बाकी सारे जो कैरी होंगी ना उनको भी हमने अच्छी तरह से छील लेना है। तो छीलने का प्रोसेस खत्म हो चुका है। और इसी तरह अब हमने काटना किस तरीके से वो देख लें। हमने जिस तरह से आम के इस तरह से पीस काटते हैं, बड़े बड़े इस तरीके से काटने हैं। और इसको फिर उसके बाद जो है ना किस तरीके से कट करना, एक तरह हमने जो है ना वो एक आम काट लिया, साफ कर लिया, गुठली से सेपरेट कर लेना। अब इसके बाद हमने इसके जो पीसेस है ना बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करने। तो जो एक्स्ट्रा है वो हम उतार लेते हैं। और इसके बाद जो एक्स्ट्रा बचेगा उसका मैं आपको एक और अमेजिंग सी रेसिपी बताऊंगी इसी वीडियो में। यहाँ पे हमने इसको बड़े बड़े थोड़े पीसेस में काट लेना है। थोड़े थोड़े पीसेस जो है ना इसके मोटे होने चाहिए, बहुत बारीक नहीं करेंगे, क्योंकि मुरब्बा बनने के बाद ये मज़ीद बारीक हो जाएंगे। हमने इसको इस तरह से मोटा रखना है। तो यहाँ पे इसी तरह से बाकी भी कैरी जो है ना वो हम इस तरह से काट लेते हैं। और गुठली को अभी हमने फेंकना नहीं है, ज़ाया नहीं करना। उसका भी अभी मैं आपको तरीका बताती हूँ कि किस तरीके से वो यूज़ होगी। तो सारी जो कैरी है ना हमने इस तरीके से थोड़े थोड़े बड़े बड़े पीसेस में काट लेने हैं। अच्छा, मुझे यहाँ पे जो कैरी मिली थी ना वो छोटी छोटी मिली थी। अगर आपको बड़ी मिल जाए तो ज़्यादा बेहतर है। अगर आपके पास इस तरह से छोटी हो तो आप ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके पीस थोड़े इस तरह से बड़े बड़े रखिएगा। कैरी काट लिया। अब हम चलते हैं इसकी तैयारी की तरफ। यहाँ पे हाफ के जी मैं चीनी लूँगी, क्योंकि हाफ के जी ही मेरे पास कैरी थी। और 1/4 कप इसके अंदर हम पानी ऐड करेंगे। पानी बहुत ज़्यादा डालेंगे नहीं। तो अब हम इसको हल्का सा जो है ना वो मिक्स कर लेंगे। हमने यहाँ पे कोई शीरा वगैरह पकाना नहीं है, पकाना है लेकिन अभी सबसे पहले हम इसके अंदर ये जो हमने कैरी काटी है ना ये भी डाल देंगे, ताकि चीनी मेल्ट हो, चीनी जो है ना पके और साथ में इन आम के अंदर भी इस चीनी का जो है ना वो टेस्ट चला जाए। तो हमने चीनी को फुल जो है ना वो पकाना नहीं है, बस हमने इसको जो है ना डाल के पानी डाला, एक दफ़ा से मिक्स किया और साथ ही हमने कैरी इसके अंदर ये डाल देनी है। अच्छा, अब हमने जो है ना वो इसको थोड़ा-सा 1 से 2 इस तरह से बॉयल आ जाएँगे ना, तो हमने ये देखिए इस तरह से आ रहे हैं और यहाँ पे चीनी जो है ना वो मेल्ट हल्की-हल्की जो है ना वो होना शुरू हो चुकी है। तो बस इसी स्टेज पे अब हमने इसे कवर कर देना है। और 10 से 15 मिनट के बाद जो मैं आपसे मिलती हूँ, या इतने में कि जितना हमारी कैरी जो है ना वो सॉफ्ट हो जाए। अब यहाँ पे जो है ना 15 मिनट हो चुके हैं और पानी जो है ना हमारा हाफ हो गया है। और कैरी जो है ना अब हम चेक कर लेते हैं क्या ये कैरी जो है ना हमारी पक गई है या नहीं पकी। तो इसकी क्या निशानी है, आपने इसी तरह से इसको चम्मच के साथ जो है ना चेक कर लेना है। और ये देखिए कंप्लीटली जो है ना ये सॉफ्ट हो चुकी है। ये देखिए इस तरीके से यहाँ पे कैरी डन हो गई है। अब आपको मैं बताऊँगी कि आपने इसके एक तार वाला जो है ना वो शीरा तैयार करना है। तो यहाँ पे एक तार का शीरा जो है ना वो किस तरीके से तैयार होगा, अब देखें
यहाँ पे तो सबसे पहले आम देख लें वो कितने प्यारे क्रिस्टल के जैसे जो है ना ये लग रहे हैं। अगर आपने एक तार वाला शीरा कभी तैयार नहीं किया, तो अब मैं आपको उसका जो है ना कंप्लीट मेथड बताती हूँ। 5 मिनट आपने मज़ीद पकाना है। आपको शीरा देखने में पतला लग रहा होगा, जब शीरा पतला है तो इसका मतलब है तार अभी तैयार नहीं हुई। तो इसकी तार को जो है ना चेक करने का तरीका ये है, इस तरह से हाथ पे चेक करेंगे, अभी बिल्कुल भी कोई तार नहीं है, तो हम जो है ना वो इसको थोड़ा-सा और पकाएँगे। अच्छा, तो जब तक हम इसको पका रहे हैं, हम इसके अंदर जो है ना वो 1-2 और चीज़ें ऐड कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम इसके अंदर जो है ना वो नमक ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून। इससे ये होगा कि मीठा जो है ना वो बैलेंस हो जाता है। बहुत ज़्यादा मीठा मुरब्बा हमारा जो है ना वो तैयार नहीं होगा, जैसे वो अजीब-सा हो जाता है ना, हर आपको पता है स्वीट डिश में जो है ना वो नमक ऐड होता है। तो अब साथ ही इसके अंदर खुशबू और टेस्ट के लिए जो है ना वो 3 छोटी इलायची इस तरह से थोड़ी-सी खोल के डाल देंगे, और साथ ही दालचीनी का एक छोटा-सा टुकड़ा लिया है और इसको भी जो है ना वो 2 से 3 टुकड़ों में इस तरह से तोड़ के हम इसको इसके अंदर डाल देंगे। अब इसको हमने थोड़ा-सा पकाने के बाद जो ना प्लेट में हल्का-सा 1-2 ड्रॉप शीरे का निकालेंगे और इसको जो ना वो चेक करेंगे क्या इसकी एक तार बन गई है या नहीं। इसको हल्का-सा ठंडा करेंगे और फिर चेक करेंगे। अभी देखिए इसकी तार जो है ना वो रेडी नहीं हुई, तार टूट रही है। इसका मतलब है मज़ीद इसे 5 से 7 मिनट के लिए पकाएँगे। तो अब यहाँ पे हमने इसे जो है ना वो दोबारा से चेक कर लेते हैं, 5 मिनट मज़ीद हो गए हैं। प्लेट में डालने के बाद थोड़ा ठंडा करेंगे, गरम-गरम चेक नहीं करेंगे वरना जो है ना वो हाथ बर्दाश्त नहीं करेगा। तो अब यहाँ पे देखिए इसकी जो है ना वो एक तार बनना शुरू हो गई है। इसका मतलब है हमारी जो एक तार की चाशनी है ये तैयार हो गई है। अब यहाँ पे जो है ना वहाँ हम फ्लेम बंद कर देंगे और इसको जो है ना रूम टेम्परेचर पे आने देंगे। अच्छा, जैसे ही ये रूम टेम्परेचर पे आ रहा है ना, ये देखें इसकी जो है ना झाग बैठ गई है और ये देखें इतना सा ठंडा होना शुरू हो चुका है और ये देखें बिल्कुल क्रिस्टल की तरह हो गया है। कंप्लीट ठंडा होने देंगे और अब वो जो गुठलियाँ हमने साइड पे रखी थी उनको देखते हैं क्या करना है। सबसे पहले इन गुठलियों के ऊपर से ना आपने ये सारा जो कैरी लगी हुई है ना ये आपने उतार लेनी है। इसको आपने ज़ाया नहीं करना। तो आपके साथ ये सेकंड रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। इस तरह से आपने सारा उतारने के बाद आपने इसे किसी भी ट्रे में किसी भी प्लेट में डाल के जो है ना वो आप इसे रखें और इसको आप धूप में सुखा सकते हैं। आप इसको जो है ना किसी भी जगह पे सुखा के जो चूल्हे के नीचे सुखा लें, धूप में सुखा लें, हवा में सुखा लें, तो आपने इसे सुखाने के बाद जो है ना इसका आमचूर भी तैयार कर सकते हैं। तो इसको थोड़ा-सा फैला के रखेंगे और अगर आपको जो है ना धूप तेज़ है तो 1 से 2 दिन में भी ये ड्राई हो सकता है, लेकिन अगर मौसम इस तरह से नमी वाला है तो आप इसे चूल्हे के नीचे जो है ना वो थोड़ा-सा हीट दे लें, तो ये जो है ना वो इस तरह से ड्राई हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे जितना मेरे पास कैरी थी ना वो ड्राई होने के बाद ना कुछ इस तरह की नज़र आने शुरू हो गई है। आप जो है ना वो इसको ज़्यादा भी कर सकते हैं। आप इसको जो है ना आपने ड्राई कर ली है, अब हमने इसका पाउडर बना लेना है। तो मैंने यहाँ पे पाउडर बना के रखा हुआ है। पाउडर की एक बड़ी ज़बरदस्त सी टिप है, आपने इसे ड्राई और साफ़ जो है ना वो किसी भी एयर टाइट जार में जो है ना आप इसे स्टोर करेंगे। ये देखिए किस तरह से खिला-खिला जो है ना हमारा ये है। इसे आप चाट मसाले में, दही भल्ले में, किसी भी चीज़ में जो है ना यूज़ करें, बहुत अमेज़िंग फ्लेवर देता है। अब चलते हैं अपने आम के मुरब्बे की तरफ जो बिल्कुल जो है ना वो ठंडा हो चुका है और ये देखिए माशाल्लाह से कम्प्लीटली ठंडा हो गया है और देखिए देखने में कितना ज़बरदस्त लग रहा है और इसके क्रिस्टल देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। तो ये सारा हमने मुरब्बा जो है ना वो कुछ ही घंटों में तैयार किया है, कुछ भी आप करने की ज़रूरत नहीं है। अब हमने इसको रखना कहाँ पे है, ये बहुत अहम बात है। अब आपने इसको किसी साफ़ और खुश्क जो है ना वो बर्तन में इसको निकाल लेना है और आपने इसे सर्व करना है। अब इस दौरान आपने जो स्पून भी यूज़ करना है वो भी गीला नहीं होना चाहिए। किसी भी किस्म का इसके अंदर एक पानी की छींट भी नहीं जानी चाहिए, तो ये आपका जो है ना वो साल भर भी इस्तेमाल हो सकता है। तो ये तो हमारा बन गया आम का मुरब्बा जो बहुत मज़ेदार है, बहुत डिलीशियस है और स्पून के साथ में अगर आपको निकाल के दिखाऊँ तो उफ़! अमेज़िंग। इसकी चाशनी के अंदर तक इसके जो फ्लेवर है ना अमेज़िंग है। बहुत अमेज़िंग है, बहुत टेस्टी है, तो आप इस रेसिपी को जो है ना वो ज़रूर बनाएँ। रेसिपी कंप्लीट नहीं हुई है, इसको अब हमने स्टोर किस तरीके से करना है तो चलते हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले आपने एक एयर टाइट जार ले लेना है और उसके अंदर आपने इसको रखना है। जो मैंने इस तरीके से ले लिया, प्लास्टिक का ले लें, शीशे का ले लें, जिस तरह का भी आपके पास हो, लेकिन वो इस तरीके से एयर टाइट होना चाहिए। साफ करके धुला होना चाहिए और उसके बाद आपने इसे ड्राई कर लेना है। पानी का एक कतरा भी नहीं होना चाहिए और ये जो स्पून हम यूज़ कर रहे हैं ये भी ड्राई होना चाहिए, आपके हैंड ड्राई होने चाहिए। तो ये जो है ना आपका मुरब्बा साल भर भी ख़राब नहीं होगा। आप जब चाहें इसको निकालें, एन्जॉय करें, आपको ये बहुत मज़े का लगेगा। तो रेसिपी अगर अच्छी लगी है तो ज़रूर जो है ना वो इसे ट्राई करें, बनाएँ और चैनल को जो है ना वो सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट ज़बरदस्त सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।